देखो बेटा, थर्ड क्वेश्चन एक्सरसाइज 5.4 जो कि ऑप्शनल है, उसका थर्ड क्वेश्चन है अ लेडर हैज़ रंग्स 25 सेंटीमीटर अपार्ट। रंग्स क्या होता है? ये देखो, ये हमारी लेडर है, बुक पे आपको फिगर गिवन है। सीढ़ी आपने देखी होगी, जो यूजुअली पेंटर्स वगैरह यूज करते हैं वाइट वॉश करने के लिए, ठीक है। तो रंग्स क्या होता है? ये जो वुडन पार्ट होता है ना, जहाँ पर सीढ़ी पे पैर रख के हम चढ़ते हैं, ऊपर चढ़ते जाते हैं, ये रंग्स हैं। तो क्या कह रहा है? ए लेडर हैज रंग्स 25 सेंटीमीटर अपार्ट। मतलब ये वाला रंग और ये वाला है, इन दोनों में जो डिफरेंस है वो 25 सेंटीमीटर का है। फिर इन दोनों के बीच भी 25 सेंटीमीटर का है। फिर यहाँ कहीं होगा उसके और इसके बीच में भी 25 सेंटीमीटर का है। तो मतलब जो दो होंगे प्रोसीडिंग रंग्स, उनके बीच के डिफरेंस जो है वो कितना है? 25 सेंटीमीटर है, ठीक है। द रंग्स डिक्रीजेज यूनिफॉर्मली इन लेंथ फ्रॉम 45 सेंटीमीटर एट द बॉटम टू 25 सेंटीमीटर एट द टॉप। क्या कह रहा है? रंग्स डिक्रीज हो रहे हैं। डिक्रीज मतलब छोटे होते जा रहे हैं, जैसे ही वो क्या हो रहे हैं, बॉटम से टॉप पे जा रहे हैं। जो बॉटम वाला है उस रंग की लेंथ कितनी है? 45 सेंटीमीटर। और जैसे ही ऊपर चलते जाएंगे, जो सबसे ऊपर वाला रंग होगा वो कितना होगा? 25 सेंटीमीटर, ठीक है। अभी तक कितना क्या बोला उसने? एक सीढ़ी है, सीढ़ी के जो भी दो स्टेप्स होंगे उनके बीच, हर दो स्टेप्स के बीच में डिफरेंस जो है वो कितना है? 25 सेंटीमीटर। जो सीढ़ी का सबसे नीचे वाला स्टेप है, पहला स्टेप है, वो 45 सेंटीमीटर का है। और जो सीढ़ी का सबसे ऊपर वाला स्टेप है टॉप पे, वो 25 सेंटीमीटर का है। मतलब ये जो रंग्स हैं ये धीरे धीरे डिक्रीज होते जाएगी इनकी लेंथ। उसके बाद उसने बोला है ये जो टॉप वाला रंग है और ये बॉटम, मतलब सबसे ऊपर वाला और सबसे नीचे वाला, इनके बीच में जो डिफरेंस है वो कितना है? 1/2 मीटर, ठीक है। अब यहाँ पर बेटा एक चीज आप ध्यान दो, देखो ये भी सेंटीमीटर में है, ये भी सेंटीमीटर में है, ये भी सेंटीमीटर में है, और ये एक अकेला ऐसा है जो मीटर में है, ठीक है। तो कभी भी हमें क्वेश्चन सॉल्व करना हो, या तो उसकी सारी ये यूनिट्स हम मीटर में चेंज कर लें या तो सेंटीमीटर में कर लें। तो ये मैक्सिमम सारे सेंटीमीटर में तो हम इस मीटर को भी क्या करेंगे? सेंटीमीटर में चेंज कर लेंगे। दूसरी चीज हमें निकालनी क्या है? What is the length of the wood required for the rungs? ये जो सीढ़ी है, सीढ़ी की ये जो स्टेप्स बनाए हैं, रंग्स बनाए हैं, यहाँ पर भी होगा, यहाँ पर भी होगा, यहाँ पर भी, तो ये रंग्स बनाने के लिए टोटल हमें कितनी वुड रिक्वायर होगी, कितनी लेंथ चाहिए हमें लकड़ी की, ये जो रंग्स हैं सीढ़ियों के स्टेप्स बनाने के लिए, ठीक है। आई होप क्वेश्चन क्लियर है, ठीक है। सीढ़ी है, सीढ़ी के जो रंग्स हैं, रंग्स मतलब ये जो स्टेप्स हैं धीरे धीरे डिक्रीज हो रहे हैं। जो सबसे पहले वाला स्टेप है 45 सेंटीमीटर है, जो सबसे ऊपर वाला है 25 सेंटीमीटर का है। कोई भी दो स्टेप लोगे प्रीसीडिंग, उनमें जो डिफरेंस है वो 25 सेंटीमीटर का होगा। सबसे ऊपर और सबसे नीचे वाली जो सीढ़ी के स्टेप्स हैं वो कितने मीटर अपार्ट हैं? 1/2 मीटर अपार्ट हैं। हमें बताना है कि ये जो हमने कितने नंबर ऑफ जो रंग्स बनाए हैं इनमें कितनी लकड़ी हमारी यूज हुई है, ठीक है। तो मतलब सम निकालना है इसका। तो सबसे पहले बेटा देख लो, डिस्टेंस बिटवीन टॉप एंड बॉटम रंग्स, ये मीटर में था, इसको सबसे पहले सेंटीमीटर में चेंज करने का काम करते हैं। तो 1/2 मीटर है, 2 2 4 1 5, 5/2 मीटर आ जाएगा। 5/2 मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए क्या करते हैं? 100 से मल्टीप्लाई, तो कर दो 100 से मल्टीप्लाई। 2 1 2, 2 5 10 और ये 0, 5 5 25, तो ये आ जाएगा 250 सेंटीमीटर। क्लियर है इतना? बहुत इजी क्वेश्चन है। अब देखो उसने क्या बोला था, जो सबसे पहले वाला स्टेप है वो 45 सेंटीमीटर है, धीरे धीरे कम होते जाएंगे, और जो सबसे टॉप पे होगा वो है 25 सेंटीमीटर। यहाँ से हमें क्या मिल गया? ए मिल गया फर्स्ट टर्म, और लास्ट टर्म हमें मिल चुकी है। हमें क्या निकालना है? टोटल लेंथ कितनी है, मतलब सम निकालना है सारे रंग्स का। तो एस एन कितना आ जाएगा? n/2 a + l। ए मेरे पास है, एल मेरे पास है, अगर कहीं से मुझे एन मिल जाता है तो मेरा आंसर जो है वो आ जाएगा निकल के, ठीक है। आंसर आ जाएगा अगर मुझे एन की वैल्यू पता हो। अब देखो बेटा, एन की वैल्यू कैसे निकालेंगे कि जो टोटल डिस्टेंस बिटवीन टॉप एंड बॉटम, एक मिनट, ये सीढ़ी देखो, एन की वैल्यू कैसे निकालेंगे कि कितने रग्स हैं, कितने स्टेप्स हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो टॉप और बॉटम के बीच में डिफरेंस था 1/2 मीटर, जिसको हमने सेंटीमीटर में चेंज किया अभी, 250 सेंटीमीटर, ये वाला डिस्टेंस, इसको डिवाइड करेंगे किसके साथ? जो डिस्टेंस बिटवीन 2 रग्स के बीच में है, कितना है? 25 सेंटीमीटर, और प्लस कर देंगे 1, तो हमारा एन निकल के आ जाएगा। इसी को पूरी मैंने स्टेटमेंट टाइप में लिख दिया। टोटल डिस्टेंस बिटवीन टॉप एंड बॉटम रंग्स कितना था? 250।
डिस्टेंस बिटवीन टू रंग्स कितना था 25 और +1, 25 1 ज़ा 25 और ये 0, 10 + 1 11, n आ गया 11। अब यहाँ पर बच्चों को एक कंफ्यूजन रहती है कि हमने यहाँ पर +1 क्यों किया है, ठीक है। तो ये +1 क्यों किया है, n निकालने के लिए हमने यहाँ से हमें पता चला कि टोटल नंबर ऑफ जो स्टेप्स है रंग्स हैं वो 11 है। और ये +1 क्यों किया है, यहाँ पर देखो मैं अगर छोटी सी एग्जांपल दूं, मान लो ये मेरे पास सीढ़ी है, ठीक है। सीढ़ी है मतलब ये है ही नहीं है, सिर्फ 3 स्टेप्स हैं सीढ़ी के, 3 एग्जाम्पल ले रहे हैं, 3 स्टेप्स हैं सीढ़ी के। अब मुझे n निकालना है। अगर मुझे दिया है कि ये टॉप वाली जो स्टेप है और ये बॉटम वाला स्टेप है, इनमें जो डिस्टेंस है वो 10 सेंटीमीटर है, फॉर एग्जांपल मैं ले रही हूँ, ठीक है, आपको समझाने के लिए। और ये जो इन दोनों के बीच में डिस्टेंस है ये 5 सेंटीमीटर है, इन दोनों के बीच में भी 5 सेंटीमीटर है। तो अगर मैं +1 नहीं लिखूंगी ना, तो क्या फॉर्मूला लगाऊंगी, n निकालने का, टॉप और बॉटम के बीच का डिस्टेंस कितना है 10 और इन रग्स के बीच का डिस्टेंस कितना है 5। तो देखो 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, ठीक है। तो n कितना आ गया मेरा 2, तो मतलब रग्स कितने हैं 2। लेकिन जब मैं यहाँ काउंट करने बैठूं तो कितने रग्स आ रहे हैं 1 2 3। तो इसका मतलब इस फॉर्मूले में हमें साथ में क्या ऐड करना पड़ेगा, +1 भी ऐड करना पड़ेगा, तभी जो टोटल नंबर ऑफ रग्स हैं उसमें एक्यूरेसी हमारी आएगी। तो इसी तरह से ये फॉर्मूला मेरा आ गया, n = 11 आ चुका है। अब SN की जगह में डाल दूंगी 11, तो सब कुछ मेरे पास आ गया 11/2। A कितना था 45 और L कितना था लास्ट टर्म 25। दो फॉर्मूले थे ना SN के, एक SN = n/2 2a + n - 1 D था जब A और D गिवन होता था और N गिवन होता था, और जब D गिवन नहीं है, लास्ट टर्म और फर्स्ट टर्म और N गिवन है, तब हम ये वाला फॉर्मूला लगाते थे, SN = n/2 A + लास्ट टर्म। अब 45 + 25 आ जाएगा 70, 2 3 ज़ा 6, यहाँ पर 1 बचा, 2 5 ज़ा 10, 35 × 11 आ जाएगा 385 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब 385 सेंटीमीटर लेंथ ऑफ वुड रिक्वायर्ड फॉर द रग्स, ठीक है। तो आई होप दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो क्लियर टू यू।